नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंडिया मिक्स न्यूज के मध्य प्रदेश उपचुनाव विशेष दैनिक विधानसभा वार कार्यक्रम के इस एपिसोड में। दोस्तों, इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे राजगढ़ जिले की ब्यावरा विधानसभा की, जहां पर कांग्रेस के विधायक गोवर्धन सिंह डांगी की कोरोना के कारण असमय मृत्यु हो जाने की वजह से यह उपचुनाव हो रहे हैं। इस विधानसभा सीट पर होने जा रहे यह चुनाव मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की प्रतिष्ठा का प्रश्न भी है। यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार रामचंद्र दांगी दिग्गी राजा के खास माने जाते हैं, वहीं भाजपा के उम्मीदवार नारायण सिंह पंवार शिवराज सिंह चौहान के विद्यार्थी परिषद के दिनों के साथी हैं। दोस्तों, आइए बिना देरी किए विधानसभा के विभिन्न फैक्टर्स की चर्चा करते हैं और सबसे पहले हम जानते हैं विधानसभा का संक्षिप्त राजनीतिक इतिहास। इस विधानसभा के संक्षिप्त राजनीतिक इतिहास की बात की जाए तो यहाँ हुए पिछले 5 चुनावों में 3 बार कांग्रेस और 2 बार भाजपा जीती है। राजगढ़ जिले के सबसे बड़े कस्बे ब्यावरा का भविष्य तय करने वाले यहाँ के चुनावों में विचारधारा की बजाय जातिगत व सोशल इंजीनियरिंग का मुख्य प्रभाव रहता है। यही कारण है कि अक्सर इस सीट पर हमें टक्कर का चुनाव देखने को मिलता है। यहाँ अक्सर वही जीतता है जिसकी सोशल इंजीनियरिंग चुनाव के समय अच्छी हो जाती है। दोस्तों, यहाँ के जातिगत व सामाजिक समीकरणों की बात की जाए तो यहाँ लगभग 2,25,000 मतदाता हैं। यहाँ पर का सबसे बड़ा मतदाता समूह ओबीसी समाज का है। एक अनुमान के अनुसार यहाँ दांगी समाज के 38,000, सोंधिया समाज के 28,000, गुर्जर समाज के 20,000, यादव समाज के 16,000 तथा लोधी समाज के 15,000 मतदाता हैं। इनके अतिरिक्त यहाँ बनिया समाज के 10 से 12,000, ब्राह्मण समाज के 8 से 10,000 व मुस्लिम समाज के 7 से 8,000 मत निर्णायक हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी गोवर्धन दांगी को मात्र 828 मतों से मिली जीत का कारण यहां का जटिल जातिगत समीकरण ही था। इस चुनाव में स्थानीय स्तर पर प्रभावशाली मोतीलाल लोधी अन्ना साहेब ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। उन्होंने लगभग 13,500 मत हासिल किए, जिसकी वजह से भाजपा प्रत्याशी नारायण सिंह पंवार का जातिगत गणित बिगड़ गया और इस बिगड़ी सोशल इंजीनियरिंग का लाभ कांग्रेस प्रत्याशी को मिला, जिसकी वजह से वह नाम मात्र के अंतर से चुनाव जीत सके। इस बार दोनों दल सोशल इंजीनियरिंग को लेकर विधानसभा में गंभीर है, इसलिए भाजपा की बूथ और गांव लेवल तक बैठकें हो रही हैं। कांग्रेस के नेता भी ग्रामीण स्तर पर संपर्क कर रहे हैं। क्योंकि यह सीट दिग्विजय सिंह जी की प्रतिष्ठा का प्रश्न है, इसलिए उनके पुत्र पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह भी क्षेत्र में काफी सक्रिय हैं, जो यह बता रहा है कि यहाँ पर सामाजिक समीकरणों को बिठाना कितना मुश्किल है। दोस्तों, ब्यावरा की वर्तमान राजनीतिक स्थिति दोनों दलों के लिए जटिल है। यहाँ कांग्रेस के लिए किसी प्रकार की सहानुभूति की लहर देखने को नहीं मिल रही है, न ही यहाँ कांग्रेस को सपोर्ट करने वाला गद्दार व जयचंद का मुद्दा किसी काम का है। दूसरी ओर भाजपा के पास भी कहने के लिए कुछ खास नहीं है। हालांकि टिकट बंटवारे के बाद भाजपा के स्थानीय नेताओं के मध्य असंतोष देखने को अवश्य मिला था। पूर्व मंत्री बद्रीलाल यादव के भतीजे दिलबर यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष गायत्री देवी के पति जसवंत गुर्जर तथा राम नारायण दांगी आदि की नाराजगी दूर कर उन्हें साधने का प्रयास भाजपा कर रही है। अगर भाजपा ने समय रहते आपसी नाराजगी को थाम लिया तो वो यहाँ की सोशल इंजीनियरिंग को साध सकती है, क्योंकि भाजपा के पास यहाँ हर जाति समूह से विधानसभा में अच्छा नेता है, जो अपने अपने समाज पर प्रभाव डालने के साथ क्षेत्र में भी पकड़ रखता है। यह भाजपा का इस सीट पर प्लस पॉइंट है। ब्यावरा विधानसभा हर चुनाव में चेहरा बदलने के लिए विख्यात है। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में यहाँ पर किसी एक विशेष दल के फेवर की परिस्थितियां बनती नहीं दिख रही हैं। यहाँ की राजनीतिक स्थिति मिश्रित है। भाजपा और कांग्रेस दोनों के सामने यहाँ पर चुनाव लड़ना एक चुनौती के जैसा है। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया
कि यहाँ विचारधारा व सिंबल का महत्व कम है। सोशल इंजीनियरिंग और स्थानीय मुद्दों का प्रभाव चुनाव परिणामों पर ज्यादा दिखाई देता है। भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिहाज से सुकून वाली बात यह है कि इस बार पिछले चुनाव की तरह कोई ऐसा चेहरा चुनावी मैदान में नहीं है जो बड़ी संख्या में वोटों को काट सके। ऐसे में दोनों प्रमुख दलों के पास मतदाताओं के बड़े समूह को प्रभावित करने और अपने पाले में खींचने का पूरा मौका है। दोस्तों, ब्यावरा में कौन आगे चल रहा है, किसकी स्थिति मजबूत है, कौन पीछे है, इसके बारे में टिप्पणी वर्तमान राजनीतिक स्थिति को देखकर नहीं की जा सकती। जब तक यहाँ के पर चल रहे प्रमुख स्थानीय मुद्दों की चर्चा नहीं कर ली जाए, तब तक इस बारे में यहाँ की स्थिति भी साफ नहीं हो सकती, जिसके आधार पर हम यह टिप्पणी कर सके कि यहाँ पर किसकी स्थिति वर्तमान में मौजूद है। अतः हम अब यहाँ पर प्रभाव डालने वाले प्रमुख मुद्दों की बात करते हैं। प्रसिद्ध आगरा बम्बई हाईवे व ब्यावरा भोपाल नेशनल हाईवे के जंक्शन पर होने के बावजूद भी ब्यावरा आज भी बेसिक सुविधाओं को तरस रहा है। जिस हिसाब से इस क्षेत्र का विकास होना चाहिए वैसा यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है। राजगढ़ जिले के सबसे बड़े कस्बे के बीच में बना बरसों पुराना पुल आज भी अपनी मरम्मत और विस्तार को तरस रहा है। पेयजल की समस्या भी ब्यावरा को हर बार गर्मियों में खासकर परेशान करती है। स्थानीय स्तर पर लघु व मध्यम उद्योग नहीं होने की वजह से क्षेत्र में बेरोजगारी व पलायन भी बहुत बड़ी समस्या है। गेहूं आदि फसलों की कटाई के दिनों में मालवा, निमाड़, राजस्थान, पंजाब आदि में जाकर काम करने वाले अधिकतर चेतुआ यहीं के होते हैं। दो मुख्य नेशनल हाईवे के बीच होने के बावजूद भी यह कस्बा उस तरह विकसित नहीं हो पाया जिस तरह होना चाहिए। कनेक्टिविटी की शानदार सुविधा होने के बावजूद यहाँ उद्योग आदि के नहीं आने से बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है। पेयजल, बेरोजगारी, उद्योग व शिक्षा, ये चार ऐसे मुद्दे हैं जो यहाँ जनता के मध्य अभी चर्चा में हैं। इसके अतिरिक्त किसान कर्ज माफी को लेकर यहाँ पर मिश्रित माहौल है। अन्य क्षेत्रों की तरह यहाँ भी किसान प्रमुख हैं, अतः यहाँ की किसान वर्ग में फसल बीमा योजना का कम लाभ मिलना व अतिवृष्टि आदि के कारण बर्बाद हुई फसल का मुआवजा कम मिलना एक मुद्दा बना हुआ है। दोस्तों, अगर ब्यावरा विधानसभा से जुड़े विभिन्न फैक्टर्स पर बात करने के बाद यह कहा जा सकता है कि यहाँ पर टक्कर के चुनाव होने की संभावना बनती है। जीत उसी प्रत्याशी की होगी जो यहाँ दांगी, लोधी, गुर्जर एवं यादव समाज के मध्य सोशल इंजीनियरिंग को साथ पाएगा। साथ ही शहरी क्षेत्र में उस उम्मीदवार को लाभ मिलेगा जो ब्यावरा के विकास की बात करेगा। विकास के लिहाज से नारायण सिंह पंवार अपने पिछले कार्यकाल में किए गए कुछ कार्यों की दुहाई देकर क्षेत्र में लाभ ले सकते हैं, लेकिन चुनाव उनके व भाजपा के लिए फिर भी चुनौतीपूर्ण ही रहेंगे। इस सीट पर बड़े अंतर से हार या जीत होती नहीं दिखाई दे रही है। दोनों प्रमुख दल भी इस सच को समझ रहे हैं, इसीलिए वह अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार यहाँ मेहनत कर रहे हैं। इस विधानसभा चुनाव के परिणामों का इंतजार आपके साथ हमें भी होगा, क्योंकि यह वह सीट है जो बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषकों के दावों को कई बार गलत साबित कर चुकी है। दोस्तों, अगर आपको ब्यावरा विधानसभा सीट का यह राजनीतिक विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मध्य प्रदेश से जुड़ी अन्य खबरों के लिए हमारी वेबसाइट www.indiamix.in को विजिट कीजिएगा। हमारे फेसबुक पेज इंडिया मिक्स न्यूज को लाइक कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया मिक्स न्यूज को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।